हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज सीटेट 2026 एग्ज़ाम के लिए हम लोग सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसमें पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो खासकर पेपर 2 के लिए है। 30 दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्नों के टॉप 10 प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में 2021 के सभी सीडीपी के प्रश्न का व्याख्यात्मक हल हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न श्रृंखला में। पहला प्रश्न 1, जिसमें दिया गया विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन्स संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। तो 1 नंबर है किशोरावस्था, 2 नंबर है शैशवावस्था, 3 नंबर है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 4 नंबर है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 1, किशोरावस्था। हम जानते हैं कि किशोरावस्था में बालक में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में मानव विकास की जटिल अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, जिसमें दिया गया है कथन 1 है भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, इसीलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क है शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। कथन और तर्क है, तो पहला कह रहा है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान ही होता है, तो ऐसा नहीं है। और तर्क में कह रहा है शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 4 में है ए और आर दोनों असत्य है। तो मित्रों, भाषा विकास सिर्फ शैशवावस्था में ही नहीं होता है, बल्कि यह मानव के प्रत्येक अवस्था में सतत रूप से चलते रहता है। मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी भाषा को जो है समृद्ध करता है, उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करते रहता है, इसलिए यह दीर्घकालिक रहता है। कथन ए गलत है और शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है, यह भी कथन गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ए और आर दोनों असत्य। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। ए में कहा विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बी है संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। सी है विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। डी है विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है। तो ऑप्शन संख्या 1 में देखेंगे ए, बी और सी। ऑप्शन 2 में देखेंगे ए, बी और डी। ऑप्शन 3 में देखेंगे ए, सी और डी। ऑप्शन 4 में देखेंगे ए, बी, सी और डी। तो विकास के वक्तव्य में कौन सा सही है।
तो ए नंबर में कह रहा विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विकास मनुष्य के अलग अलग तरीके से होता है, सभी का अलग अलग तरीके से जो है विकास बढ़ता है। और दूसरा है संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह कथन गलत है। 3 नंबर सी नंबर में है विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, बिल्कुल सही है। डी नंबर में कह विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही है कि विकास के सभी क्षेत्र जो है सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषागत, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विकास सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए इसका सही डी भी होगा। तो सही होगा ए सी डी, ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न का सही जवाब ए सी डी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीज गणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। ऑप्शन ए है अमूर्त चिंतन, ऑप्शन 2 है श्रेणीबद्ध कार्य, 3 है मूर्ति पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं, 4 है वर्गीकृत कार्य। तो मित्रों, किशोरावस्था के दौरान छात्र जो है वह अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। उसके सामने जो है कोई भी वस्तु नहीं रहने पर भी वह उनकी कल्पना कर सकते हैं, हाइपोथेसिस कर सकते हैं। इसलिए 4 का सही उत्तर होगा अमूर्त चिंतन ए। प्रश्न संख्या 5 में है प्याजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव एवं संतुलनता। 2 है भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव एवं सम आयु वर्ग। 3 में है सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना। 4 में है अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा ए। ले वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। तो ऑप्शन ए में बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका, 2 है बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कर्ता के रूप में देखना, 3 है भाषा व सोच के बीच संबंध, 4 है सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल जटिल। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ले वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चों में भाषा का विकास सामाजिक क्रियाओं से होता है, समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। और पियाजे का मानना था कि बच्चा जन्मजात जो है अपना सोच विकसित करता है, वह सोच लेकर ही पैदा होता है। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है ले वाइगोत्स्की का विश्वास था कि ऑप्शन ए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना, 2 बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं, 3 है अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन 4 है अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो मित्रों, ले वाइगोत्स्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि उन्होंने जो है ले वाइगोत्स्की ने छात्रों को, बच्चों को सामाजिक क्रियाओं से इंटरेक्ट करके सीखने में रुचि रखते हैं। इसलिए इनका सही जवाब है ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ए है जीन पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते,
वह नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। 3 है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की कल्पना स्थिति देकर शोध किया। 4 है, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, उपदेश देना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। बी है, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। सी है, केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर प्रबल देना चाहिए। डी है, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि प्रगतिशील कक्षा में, तो प्रगतिशील कक्षा में आप कभी छात्रों को उपदेश नहीं देंगे और उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यह गलत होगा। बी में है, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, तो यह सही है। सी है, केवल बाह्य उत्प्रेरण पर बल देना चाहिए, तो यह भी गलत है। ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि इससे बच्चों के अंदर जो है विकास रुक जाता है। ऑप्शन संख्या डी है, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, यह सही है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा बी और डी, यानी 2। अब प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 में दिया गया है कि मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। ऑप्शन ए है, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। 2 है, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। 3 है, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा का विस्तृत ब्यौरा। 4 है, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। तो मित्रों, मूल्यांकन में आप जो है विद्यार्थी को किसी दूसरे विद्यार्थी से तुलना नहीं करना चाहिए, न ही उसे उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से संबोधित करना चाहिए। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा इसका विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए। तो आप दोस्तों से आग्रह है कि आप सभी मेरे इस चैनल पर जुड़ें और हम PYQ सीरीज को 2011 से लेकर 24 तक के सभी PYQ सीरीज को एक जगह हम एकत्रित करके इस पर अपलोड करेंगे, ताकि आप आसानी से अपने परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सकें। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।